जय गुरुदेव। संपूर्ण जगत अत्यंत सुव्यवस्थित तथा सदपक्ष के अनुकूल भारतीय चिंतन परंपरा, वैदिक वाङ्मय और हमारी सनातन सिद्धांत स्थिति को प्रकट करने वाला है। संपूर्ण जगत में अगर कुछ नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा है तो वह नित्य नूतन भारतवर्ष में प्रकट है। हमारे सिद्धांत, हमारे पंचांग तथा हमारे चित्त के विभिन्न संकल्प विकल्प सभी कुछ मानो व्यवस्थित रहते हैं और इनकी व्यवस्था ज्योतिषीय गणनाओं के अनुरूप होती है। यह सिद्धांत बड़ा महनीय है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। इसे ही गुड़ी पड़वा कहा जाता है और इसी दिन नित्य नूतन प्रकृति के अभिराम रूप का दर्शन होता है। प्रकृति नव कलेवर युक्त हो जाती है। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है। यह विक्रम संवत ईसवी सन से 57 वर्ष पहले का गणना क्रम है और इस क्रम में 27 नक्षत्रों के अनुरूप प्रत्येक मास जो 12 महीने होते हैं, सूर्य जब मेष राशि में रहता है तब यह चैत्र मास प्रारंभ होता है। यह अत्यंत महनीय है। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति शुक्ल पक्ष को सुदी कहते हैं और कृष्ण पक्ष को बदी कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होकर के यह विक्रम संवत्सर नवीन सृष्टि का प्रारंभ दिवस है। शास्त्रों में इसकी परिगणन शैली इस तरह है, इसका महात्म्य इस तरह है, इसकी महत्ता इस प्रकार है कि यह प्रारंभ दिवस, सृष्टि का प्रथम दिवस, सूर्य नारायण का चैत्र मास में आगमन, प्रथम महीना और उसका यह प्रथम दिवस, इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। आज के ही दिन सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन राज्य स्थापित किया। इन्हीं के नाम पर विक्रमी संवत का पहला दिन प्रारंभ होता है। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का दिवस भी यही है। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्र का पहला दिन भी आज ही प्रारंभ हो रहा है। सिखों के द्वितीय गुरु श्री अंगद देव जी का आज जन्म दिवस है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की एवं कृणवंतो विश्वमार्यम का संदेश दिया। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वरुणावतार भगवान झूलेलाल इसी दिन प्रकट हुए हैं। राजा विक्रमादित्य की भांति शालिवाहन ने हूणों को परास्त कर दक्षिण भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु इसी दिन को चुना। आज के ही दिन विक्रम संवत्सर की स्थापना हुई। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ।
और वर्तमान में संघ संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार का जन्म दिवस भी आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर ही हुआ है। आज महर्षि गौतम की जयंती भी सर्वत्र मनाई जा रही है। यह नववर्ष, भारतीय नववर्ष, जहां वासंतिक छटा चारों ओर बिखर रही है, इसकी महिमा अनंत है, इसका औदार्य अनंत है। वसंत ऋतु का आरंभ वर्ष प्रतिपदा से ही होता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी और चारों तरफ पुष्पों की सुगंधि से भरी होती है। फसल पकने का आरंभ अर्थात किसान की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है। नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह शुभ मुहूर्त होता है। हमें भारतीय नव वर्ष को अत्यंत उल्लास से, प्रसन्नता से, उत्सव पूर्वक मनाना चाहिए। अपने मित्रों और पुरजन परिजनों को बधाई देनी चाहिए। नव वर्ष के इस पावन वेला में सभी को हम जब उत्सव धर्मिता की बधाई देते हैं तो चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण स्वयमेव छिटक जाता है। इसी समय में अपने आत्मीय जनों के घरों पर ध्वज लहराना चाहिए। वह ध्वज आपके यश का प्रतीक है, आपके वर्ष पर्यंत कीर्ति का प्रतीक है, आप पर भगवदीय कृपा का प्रतीक है। इसलिए प्रत्येक घर में, मंदिरों में यदि ध्वज फहराता है तो यह आपकी प्रसन्नता मूलक आनंद वृद्धि का हेतु बनता है। इसी क्षणों पर अपने घरों में आम के बंधनवार लगाइए। घर के द्वार को गाय के गोबर से लीपिए। चारों ओर आनंद और उत्सव इस तरह घटित होता है कि परस्पर मिष्ठान्न का आदान प्रदान कर व्रतोपवास पूर्वक शुचिता का वातावरण फैलाइए और सात्विकता का हम व्यवहार करें। हमारी चित्त चिंतन में अनुकूलता और निरंतर अनुकूलता ही रहे। घर के चारों ओर, विशेषतः मुख्य द्वार पर हम सुंदर रंगोली बनाएं। वह प्रकृति की अनुपम छटा है जिसके बिखर जाने से मानो पूरी प्रकृति में रंग बिखर जाते हैं। उल्लास और उत्सव स्वयमेव हमारे चित्त को आकर्षित करने लगते हैं। इस अवसर पर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उसमें सहभागिता कर हम उत्सव धर्मिता का विस्तार करते हैं। अपने प्रतिष्ठानों की सज्जा करें, देवताओं के दर्शन करें, महत्वपूर्ण और आदरणीय व्यक्तियों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें। यह पुण्य दिवस 9 दिनों तक माँ भगवती के 9 देवी के उपासना के क्रम में भी अत्यंत महनीय है। और नवरात्रि 9वें दिन भगवान श्री रामचंद्र का आविर्भाव हमारी चित्त चेतना में प्रसन्नता प्रकट कर देता है। मानो यह प्रकृति जब पूर्ण गर्भ होती है तब इसमें भगवान प्रकट होते हैं। ऐसी महनीय, ऊर्ज्वल, आदर्श स्थिति चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, जिसे प्रतिपद भी कहते हैं, प्रारंभ हो जाती है। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में नव कलेवर के लिए, उत्सव के लिए, आनंद के लिए, तपश्चर्या के लिए और प्रेम के लिए, स्नेह के लिए, आदर के लिए ये पवित्रतम दिवस होते हैं।
शास्त्रों में कहा गया है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। यह प्रथम दिवस था। भगवान नारायण का आविर्भाव भी इसी दिन माना जाता है। सृष्टि का जो प्रकटीकरण हुआ है उसके मूल में यही वह दिवस है। शास्त्रों में यह बात वर्णित है कि वह रविवार का दिन था और विधाता ने इस जगत की सृष्टि की रचना का क्रम प्रारंभ किया था। यह वासंतिक छटाओं से युक्त काल चारों ओर मंजरी के रूप में प्रकट होता है। कहीं ऐसा लगता है कि फूल खिले हुए हैं, कलियां अपने स्वरूप को प्राप्त कर रही हैं, चतुर्दिक आनंद और उत्सव बिखर रहा है और संपूर्ण प्रकृति आनंद मना रही है, उत्सव कर रही है। इस विक्रम संवत्सर से हमारे ही नहीं अपितु संपूर्ण युगाब्द और उसकी संस्कृति का हमें स्वरूप देखने को मिलता है। विक्रमादित्य जो एक प्रतापी राजा थे और उनके काल में उज्जैनी से संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं विश्व का मानो शासन होता था। उनके नवरत्न थे जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ थे और वे अपनी उस अनंत कीर्ति को सदा के लिए स्थापित करते हुए उन्होंने 365 दिनों में पिरोए जा सकने वाले इस वर्ष को 12 राशियां, जो 12 महीने में सूर्य भगवान जिन जिन राशियों में रहते हैं, ऐसे 12 महीनों में विभाजित करके प्रकृति को मानो एक व्यवस्थित एक रूपांकन देने का जो कार्य हुआ वह आज के दिन ही हुआ। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विक्रम संवत्सर भारतीय संस्कृति परंपराओं का आकर है। वह स्थान है जिसमें हम संपूर्ण ग्रह गोचर का अनुभव कर सकते हैं। व्यक्ति गलत हो सकता है लेकिन ये सिद्धांत गलत नहीं हो सकते। हजारों वर्ष पहले और हजारों वर्षों बाद तक भी इन पंचांगों के माध्यम से, गणनाओं के माध्यम से हम सूर्योदय का काल निकाल सकते हैं, स्थान स्थान पर सूर्यास्त का काल निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। कब वर्षा होगी यह समय भी हमें पता हो सकता है। सृष्टि क्या करवट लेती है, अगर कहीं इसका बोध छिपा है, परिज्ञान निहित है, तो विक्रम संवत्सर की इन गणनाओं में, ज्योतिषीय लाघव में और भारतीय संस्कृति के इस दिव्य आनुष्ठानिक क्रम में निहित है। इसी परंपरा का अवबोध करते हुए पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में भारतीय विद्या, भारतीय वाङ्मय, ज्योतिष शास्त्र को व्याख्यायित किया। जनमानस के बीच इसको संज्ञान में लेकर के उनको एक नवीन दृष्टि प्रदान की। संपूर्ण विश्व भारतीय वाङ्मय की इस दिव्यता से परिचित हो सका, जिसके मूल में आज महर्षि महेश योगी जी हैं, जिन्होंने कृत संकल्पित होकर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सर्वत्र भारतीय विद्या, वाङ्मय और इसकी संस्कृति को पुनर्स्थापित किया। इसी परंपरा का विस्तार करते हुए ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी अनवरत सदुद्यम कर रहे हैं। ज्ञान का यह प्रकाश जन जन तक पहुँचे, सर्वत्र शुभ और मंगल हो, लोगों के जीवन में आनंद, उत्फुल्लता और कीर्ति का समावेश हो। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति के प्रति आदर रखता है, विनत होता है तथा आस्थावान होता है, तब वह अपनी परंपराओं का ठीक
तरह से पालन कर पाता है, सम्मान कर पाता है और अगली पीढ़ियों को भी सहेज कर ठीक से सौंप पाता है। इसलिए संपूर्ण परंपरा के निर्वाह, उनके ठीक तरह से प्रदाय का कार्य करते हुए महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, महर्षि संस्थान और हम सब इस संपूर्ण विश्व में शांति हो, अलौकिक आनंद हो, सभी का जीवन सुखमय हो, सब मंगलमय जीवन व्यतीत कर सकें। इस निमित्त भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हुए, ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हुए और वैदिक वाङ्मय, वेदों, उपनिषदों, पुराणों का चिंतन करते हुए हम अपने जीवन को सात्विक बनाएं, सदाचारी बनाएं और दैवाधारित बनाएं, जिससे हम सब शुभता के संकल्प ले सकें और प्रभु कृपा से वे पूरे हो सकें। आपके जीवन में शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, इसी भावना के साथ नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय महर्षि।